So, hi everyone. So, today I'm gonna talk about my plan for the last 90 days left for NEET. I know 98 days are left, but बाकी के 8 दिन को हम बफर मान के चलेंगे. So, roughly 3 months are left, and I have decided that I'm just gonna solve mocks from now on, and I'm starting with part syllabus because सीधा full syllabus पे jump करना I don't think that's a good idea. So I'll start with part syllabus tests, and I'm just revising side by side. Right now I was doing rotation motion, center of mass and rotation. This is a chapter that's I can't explain, so yeah. So right now I just got the tests printed. I just have a few tests. I have full syllabus tests as well and part syllabus. So अभी मैं यही दूंगी, एंड जो भी इसमें से गलत होगा या फिर जो भी I'll just work upon that area. I'm sorry for my voice. अभी I'm not able to speak properly, so kindly bear with me. And yeah, I just went through the recent questions asked in JEE Mains, and काफ़ी लेवल अप हुआ है JEE में भी. लाइक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इवन इन इनऑर्गेनिक दे आर आस्किंग लाइक फ्रॉम 3 to 4 chapters mixed questions, and you have to read like it's full paragraph, and then you'll get one answer and then you have to mark it. So it's not easy like earlier it was कि बस गए और मार्क कर दिया और एक स्टेटमेंट पढ़ा, 4 ऑप्शन में से क्या हो गया. It's not like that now. So right now I was just doing this, and I thought why not to make a video so that I can just keep a check on what I'm doing. And I don't understand one thing. जब भी मैं मतलब अच्छे मोमेंटम में आ जाती हूँ, आई एम स्टडिंग गुड, आई एम डूइंग ऑल माई टू डू लिस्ट एंड एवरीथिंग, उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी. लाइक ऐसे लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि मतलब मैं ना जो भी है करूँ. लाइक ही सीज दैट ओ यू आर डूइंग योर टास्क, यू आर डूइंग इट वेल. ना दैट कैन हैपन. सो मैं बीमार हो जाऊँगी या तो कुछ हो जाएगा, एंड अगेन माई सिलेबस वुड बी स्टक. आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट दैट्स व्हाट हैपन्स विद मी. ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, लाइक पीपल ऐसे इनकी फील्डिंग सेट होने वाली है वो. तो मेरी तो पहले से ही सेट है भाई, मैं क्या ही बोलूँ. एनीवेज आई डोंट नो सबके साथ हो रहा है क्या, बट मेरे को तो मतलब पीक ओवर थिंकिंग हो रही है. समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. और तो घर में इतना वो होता है, वो तो सबको ही पता होगा. घर पे बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ मतलब प्रोसेस नहीं होता है. एक जगह बैठ के टेबल पे बैठ के पढ़ना, एंड ऐसा नहीं है हम ब्लॉक में स्टडी करते हैं, बट घर पे रहना और पढ़ते रहना, नो सोशल लाइफ, नथिंग. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एंड आई हैव सीन पीपल हु आर जस्ट चिल, लाइक हाँ हो ही जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है. बट ब्रो इट्स अ ड्रॉप ईयर. लाइक अगर ये तुम हरकतें 12th में कर रहे हो तो फिर भी समझ आता है, बट ड्रॉप ईयर में ये सब. एनीवेज बाकियों का तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना देख रही हूँ. सो मेरा तो यही प्लान है फ़िलहाल कि आई जस्ट डू दिस एंड रिवाइज. बाकी आई जस्ट वांट टू नो आप लोग किससे फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हो, बिकॉज मेरे से तो नहीं हो रही भाई. ऑनेस्टली आई विल नॉट लाई दैट आई हैवंट इवन टच्ड 11th का पोर्शन एक्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो वो तो आता ही है, बट उसमें भी जो लास्ट का पोर्शन होता है जललाल मेथड एंड ऑल, वो सब मैंने नहीं किया है. सो क्या ही बोलूँ मैं. एंड ऑर्गेनिक में अभी मैंने सिर्फ GOC किया है, हाइड्रोकार्बन्स किया है, एंड जो मेन पोर्शन है रिएक्शन वाला वो तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी वो भी करना है. मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है, कैसे होगा क्या होगा, बट आई हैव टू काम माई सेल्फ डाउन. एंड एक तो पता नहीं क्या है, लोग फ्री का ज्ञान देने आ जाते हैं. लाइक वन ऑफ माई, आई वोंट कॉल देम फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बैचमेट्स अर्लियर, वो मुझे बोल रहे हैं कि क्या ही है ये सब करने से थोड़ी होगा, ये कर ले वो कर ले. भाई
इतने सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला बैच ले लो, ये वाला ले लो। क्यों, मतलब वाई शुड आई टेक इट? सिलेबस हमें अल्टीमेटली खुद ही करना है एंड पेपर देने खुद ही जाना है तुम्हें। एंड ठीक है, वो लोग सिलेबस ऑन द ट्रैक कंप्लीट कराएंगे, जो भी है, आई डोंट नो, बट इस टाइम पे बैच परचेज करना, आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। सो मेरा ही ओपिनियन है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। एंड आई जस्ट हैड टू टॉक अबाउट वन थिंग कि लोग फ्री का ज्ञान क्यों देने आ जाते हैं। भाई मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं ना, तो फिर तुम क्यों मतलब बताने आ गए हो, या फिर कुछ भी कि ये तो नहीं है, ये क्या है, वो है। एंड दीज रिलेटिव्स, आई डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू, कुछ भी बोलेंगे कि अरे ड्रॉप में तो किसी का भी नहीं होता, ड्रॉप लेके क्या ही होता है। आपसे पूछा किसी ने? नहीं, तो आप चुप रहो। मतलब मेरे को क्या ही बोलूँ, मुझे ऑनेस्टली हंसी आ रही है कि कैसे लोग हैं, मतलब खुद अपने अपने उस पर ध्यान दो ना, अपने बच्चे पे ध्यान दो। आप उसको पूछो, उसको करवाओ। हम आते हैं आपसे कुछ पूछने, नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हो? एनीवेज, दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड एंड या आई जस्ट रिकमेंड। सबके साथ हो रहा होगा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा होगा। एंड समटाइम्स इवन इट्स योर ओन पेरेंट्स हु से दैट, हु डाउट यू कि हाँ क्या ही होगा, ड्रॉप है, ये वो। जस्ट इग्नोर दैट फॉर नाउ, बिकॉज अगर वो दिमाग में आ गया ना तो वो बहुत ख़राब हो जाएगा। सो इट्स बेटर दैट वी इग्नोर इट फॉर द टाइम बीइंग एंड जस्ट फोकस ऑन अ प्रिपरेशन। बाकी रिजल्ट के बाद बोलेंगे, जो भी बोलना, अभी तो इस पर फोकस करें। दैट्स ऑल एंड या इट्स काइंड ऑफ अ यापिंग सेशन दैट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरा लेजिट दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्यों मतलब लोग ऐसे करते हैं। बिकॉज हमारे हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। भाई उस बंदे का क्या मेंटल स्टेट है, उसकी क्या कंडीशन है, तुम्हें पता है नहीं, तुम बस बोलने आ जाओगे कि अरे ये कर ले, वो कर ले। जस्ट शट अप भाई, शट अप। एनीवेज, अब मैं बोलते बोलते वो हो गया। हाँ, now I'll get back to the studying and I'll just update every day whatever I'm doing, and you guys can also drop down what you're doing right now and what's your plan for the last 19 days left. Till then, take care and bye.